वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू की फॉर्म में है कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? पूरे संसार में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? मैसन राम। द विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स इन द समर इज नोन एज। नदर्न प्लेन्स में नॉर्थ में जो गर्मियों के टाइम पे जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? लू। आपने सुना भी होगा, बहुत गर्म हवाएं होती हैं। Which one of the following causes rainfall during winters in north west part? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में विंटर के टाइम में जो रेनफॉल होती है वो किस वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। मानसून अराइव्स इन इंडिया, कब आता है मानसून भारत में? अर्ली जून में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द कोल्ड वेदर सीजन? कोल्ड वेदर सीजन क्या है? आपने देखा होगा जो रात होती है वो थोड़ी ज्यादा ठंडी होती है, दिन भी ठंडे होते हैं लेकिन रात से गर्म होते हैं। तो वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को, इंडिया की जो क्लाइमेट है उनको अफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी ओशन करंट और रिलीफ फीचर। बस ये 6 पॉइंट लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। Why does India have a monsoon type climate? हमारा यहाँ मानसून टाइप क्लाइमेट क्यों है? रिवर्सल जो विंड है ना, रिवर्स करने वाली। अब रिवर्स का मतलब क्या है कि जो विंड समर में, यहाँ देखो गर्मियों में इस तरह से फ्लो करती है, देख रहे हो ये एरोस देख रहे हो, वो विंड क्या करती है? रिवर्स कर जाती है। अब इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है इस वजह से। तो आंसर क्या है? इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज ऑफ सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम। है ना, जो विंड पहले इस तरह से मूव कर रही थी अब वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वजह से है माउंटेन मॉनसून। विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाई? ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो इंडिया के किस पार्ट में है और क्यों? सबसे पहले डायरनल का मतलब समझो। ये कह रहा है कि एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर में सबसे बड़ा चेंज है, कि भाई दिन में हो जाए बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाए, टेम्परेचर पहुंच गया भाई साहब 40, 45, 50, और रात में भाई साहब बिल्कुल ही ठंड हो जाए। तो ऐसा जो हमारे राजस्थान वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ठीक है, इंडिया का, वहां पे होता है। अब होता क्यों है? थार डेजर्ट की वजह से। डेजर्ट में क्या होता है चिल्ड्रन? बहुत ज्यादा सैंड होती है, रेत, बालू, मिट्टी। अब ये जो रेत है ये दिन में सूरज की गर्मी से बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही रात होती है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मतलब ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है और ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। इसलिए जैसे ही दिन में, डे टाइम में तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बस इतना सा आंसर, एक्सपीरियंस दी हाईएस्ट डायरनल रेंज। ठीक है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा सर्दी। ये जो ब्लू वाला पार्ट है क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। अब ये होता क्यों है? दिस हैपेंस बिकॉज द सैंड गेन्स एंड लूजेस हीट वेरी क्विकली ऑफ डेजर्ट। क्योंकि डेजर्ट की जो रेत होती है वो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत जल्दी हीट को रिलीज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विंड अकाउंट्स फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट? जो मालाबार कोस्ट कहाँ है हमारे मैप में? ये रहा, ये जो दिखाई दे रहा था ये है मालाबार कोस्ट। अब ये पूछ रहा है कौन सी विंड की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है? तो बस आंसर एक वर्ड में है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड की वजह से, बस। और ये पूरा क्वेश्चन में से। नेक्स्ट, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? जेट स्ट्रीम्स क्या हैं और भारत के क्लाइमेट को वो कैसे अफेक्ट करती हैं? तो जेट नाम से ही पता चल रहा है, जेट कहाँ उड़ते हैं? ऊपर, हवाई जहाज। तो ऐसी हवाएं जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लो करें, ठीक है, और उनको कहा जाता है जेट स्ट्रीम्स, और काफी स्पीड इनकी तेज होती है। और इंडिया की क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं? जब विंटर टाइम चल रहा होता है तो विंटर में भी ये बारिश करवा देती हैं। अब आप देखो, इस आदमी ने स्वेटर पहना हुआ है, इन्होंने जैकेट पहनी हुई है, इन्होंने कैप भी लगाया हुआ है, जैकेट भी पहनी हुई है और बारिश भी हो रही है।
तो विंटर में भी बारिश करवाएंगी जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो आंसर देखो, आंसर कैसे लिखेंगे हम। जेट स्ट्रीम्स आर अ नैरो बेल्ट्स ऑफ फास्ट मूविंग हाई एल्टीट्यूड विंड, है ना, बहुत तेज चलने वाली हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पे फ्लो करती हैं। और ये किस चीज के लिए क्या करती है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन विंटर, विंटर में भी ये रेनफॉल करवा देती हैं, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ये चैप्टर इतना हार्ड है और इसके क्वेश्चन इतने हार्ड है, उनको मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है आप लोगों के लिए इमेजेस के साथ साथ। सो आई होप अब तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करोगे। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। डिफाइन मॉनसून्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक्स इन मॉनसून। मॉनसून क्या है भाई, वो जो रिवर्सल है ना, अभी हमने पढ़ा था, जो विंड है उनकी वजह से मॉनसून आता है, प्रेशर चेंज की वजह से। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक, अब जब बारिश आती है तो ये थोड़ी है कि बारिश 10 के 10 दिन लगातार बारिश ही पड़ रही है, 3 महीने लगातार बारिश ही पड़ रही है। अरे 2 दिन बारिश हुई, फिर हो सकता है 1-2 दिन बारिश ना पड़े, या 2-4 घंटे के लिए बारिश रुक जाए। तो जिस टाइम पीरियड में जो बारिश रुकती है उसी को बोला जाता है ब्रेक। तो आंसर कैसे लिखोगे, द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड द मानसून, है ना। अभी हमने देखा था ना, समर में जो विंड है वो इस तरह से मूव कर रही थी, और वही विंड विंटर में इस तरह से मूव कर रही थी। तो सीजनल जो ये जो रिवर्सल होता है, इसी की वजह से मानसून आता है। अब व्हेन रेनफॉल इन मानसून स्टॉप्स फॉर सम टाइम और फॉर सम डे, जब जो रेनफॉल है मानसून के टाइम पे कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, तो उसी को ब्रेक बोलते हैं। भाई कोई गाड़ी चल रही है तो चल रही है, और जब ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाता है, रुक जाती है वो गाड़ी। Why is monsoon considered a unifying bond? मानसून को यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहा गया है? तो अब ये पूछ रहा है कि जो मानसून है वो यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे बनाता है। अब आप देखो भैया, मानसून आया, ठीक है, जब मानसून खत्म हुआ तो मानसून के खत्म होते ही सर्दियां आ जाती हैं, और सर्दियों के खत्म होते ही गर्मी आ जाती है, और फिर बार मानसून आ जाता है। तो मानसून की वजह से जो हमारा ये जो सीजन है ये चलता रहता है, ये चक्र जो है, ये साइकिल जो है, ये चलती रहती है। इसी तरह से यूनिफाइंग बॉन्ड बनाता है। मानसून इज कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। देख रहे हो, ये साइकिल जो है, पहले मानसून, मानसून के बाद विंटर, विंटर के बाद समर, फिर मानसून, तो ये इस तरह से चलता रहता है। Why does the rainfall decrease from the east to west in northern India? अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो उनमें जो मॉइस्चर, उनमें जो पानी होता है, वाटर जो होता है, उसमें कमी आती जाती है, कम होता जाता है धीरे धीरे। तो जब भाई पानी ही नहीं होगा तो बारिश भी कम होगी। एज दे मूव इन दैट डायरेक्शन द विंड लूज द मॉइस्चर कंटेंट, पानी जो का जो कंटेंट है, जो मॉइस्चर है हवा में, वो कम होने लगता है। हैंस द रीजन फॉर द रिडक्शन इन द रेनफॉल, और यही रीजन है कि जो रेनफॉल है वो कम होने लगती है। अब चिल्ड्रन कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको गिव रीजन, क्वेश्चन का आंसर नहीं मांग रहा, वो रीजन पूछ रहा है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भैया इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये जो रिवर्सल, ये जो अभी हमने देखा ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ तो अभी हवाएं इस तरह चल रही हैं और विंटर में ये ऐसे चल रही हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो आंसर लिख लोगे, सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। द बल्क ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। ये कह रहा है कि बल्क में जो रेनफॉल पड़ती है वो कुछ ही महीने के लिए पड़ती है। चिल्ड्रन आपने देखा होगा, जब आपके एग्जाम आ जाते हैं तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप इतना पढ़ लेते हो जितना आपने पिछले 1 महीने में नहीं पढ़ा, है ना। आप रात में पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, ट्यूशन अलग जा रहे हो, ऑनलाइन अलग देख रहे हो, वीडियोस अलग देख रहे हो, स्कूल टीचर से अलग पूछ रहे हो। तो ऐसे ही भाई कुछ पर्टिकुलर मंथ्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादा बारिश पड़ती है। ठीक है, रेनफॉल इज डिपेंडेंट ऑन द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। तो रेनफॉल किस पे डिपेंड करती है? जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इस पे डिपेंड करती है। इट रैपिडली प्रोग्रेस एंड कवर्स लाइट्स। तो जब ये आती है तो ये जल्दी जल्दी जो भी इनके पास मॉइस्चर कंटेंट है उसमें से बारिश निकालना शुरू कर देती है, और जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर लेती है। तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल। तमिलनाडु कोस्ट में सर्दियों में बारिश होती है, क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। किसकी वजह से होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक्ड बाय साइक्लोन्स। जो डेल्टा रीजन है ईस्टर्न कोस्ट का, वहां पे अक्सर साइक्लोन्स आते रहते हैं। साइक्लोन्स क्या होता है, सबसे पहले साइक्लोन समझो। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा तेज हवाएं सी चलने लगती हैं और पानी के अंदर इस तरह का एक वर्लपूल काइंड ऑफ क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना। तो ये होता है जो बे ऑफ बंगाल है, इसमें ना प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये साइक्लोन क्रिएट होता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? द बे ऑफ बंगाल फेसेस फ्रीक्वेंट प्रेशर चेंजेस। बे ऑफ बंगाल के अंदर जल्दी जल्दी से ही प्रेशर चेंज होता है, उस वजह से ये फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आते रहते हैं। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर ड्रॉट प्रोन। अब ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट होता है जहां पे सूखा पड़ता है, बहुत ही कम बारिश होती है। अब ऐसा किसकी वजह से होता है? ये होता है रेन शेडो की वजह से। अब रेन शेडो क्या है? सपोज ये माउंटेन है, ठीक है। अब यहां से विंड्स आई जिनमें मॉइस्चर था, ठीक है। अब जैसे ही ये विंड्स यहां से टकराई तो अब ये आगे तो जा नहीं सकती, तो इनके पास जो मॉइस्चर था, जो वाटर था, वो इन्होंने यहाँ रिलीज कर दिया और यहाँ तो खूब बारिश हुई भाई साहब, जबरदस्त बारिश हुई। लेकिन अब ये जो विंड है ये इधर नहीं जा पाई, ठीक है, ये यहाँ आ ही नहीं पाई इसकी वजह से। तो इसके इस साइड तो हुई बहुत ज्यादा बारिश और यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ गया, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं रेन शेडो। इस रेन शेडो की वजह से एक साइड बिल्कुल सूखी रह जाती है और एक साइड खूब बारिश हो जाती है। तो आंसर क्या है? बिकॉज दे फॉल इन द रेन शेडो रीजन। क्योंकि ये जो जगह है, राजस्थान है, गुजरात है, लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है, ये सब रेन शेडो रीजन में पड़ जाते हैं, इस रीजन में, जिस वजह से, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा रेन नहीं हो पाती और सूखा पड़ा रहता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। नॉर्थ पार्ट में जो गर्मियों के अंदर जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, लू, ट्रेड विंड्स या नन। ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।